क्या लेते हैं, एन इजिकल टू 1 लेना है। तो ए बी की पावर 1 इजिकल टू ए की पावर 1 बी की पावर 1। तो यह आ जाएगा ए बी बराबर ए बी। तो एन इजिकल टू 1 इज ट्रू हो जाएगा। देखो केस सेकंड में एन इजिकल टू के लेना है। तो ये हो जाएगा ए बी की पावर के इजिकल टू ए की पावर के बी की पावर के, ए की पावर के और बी की पावर के। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लो। एज्यूम दैट एन इज इक्वल टू के इज ट्रू। केस थर्ड में ले लो, एन इज इक्वल टू के प्लस 1 लेना है। तो इसको रखो ए बी की पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू ए की पावर के प्लस 1 इंटू बी की पावर के प्लस 1। और इसमें क्या करना है, एक साइड लेनी है, दूसरी साइड प्रूव करनी है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, देखो ए बी की पावर के प्लस 1, तो हम इसको वैसे खोल सकते हैं, ए की पावर के प्लस 1 इंटू बी की पावर के प्लस 1, ऐसे कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं एन बराबर के प्लस 1 इज ट्रू। तो अतः घटती आगमन सिद्धांत एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन इज ट्रू। ऑल वैल्यू क्या हो जाएंगे, हमारे सत्य हो जाएंगे। तो ये भी हमारा प्रूफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रही है यदि ए इज इक्वल टू इतना है तो इस प्रकार ए स्क्वायर बराबर आई। तो ये प्रूफ करके दिखाना है हमें। टिक टॉक फ्लेक्स है, तो इसको करते हैं। देखो क्या क्या दे रखा है हमें। क्वेश्चन नंबर 13 ये दिया है हमें, ए इज इक्वल टू दे रखा है अल्फ़ा बीटा गामा और माइनस अल्फ़ा। तो हमें दिखाना है आई स्क्वायर नहीं ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ये दिखाना है। इसी समीकरण नाम दे दो कोई। देखो ये प्रूव करना है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। देखो ए स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू ए। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस इसके साथ करेंगे तो यह आ जाएगा बीटा गामा, और यह आ जाएगा अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा गामा माइनस गामा अल्फ़ा गामा बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो हमें क्या दे रखा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक दे रखी है, और ये किसके बराबर था, यहीं लिख लेते हैं। ये था हमारा आई के बराबर, और आई क्या होता है हमारा 1 0 0 1। अब क्या कर दो, तुलना कर दो, कंपेयरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1 और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1 नहीं, ये हमने करा कंपेयरिंग, इसकी करिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, और फिर 2 बार लिख दिया। यही किसकी करनी है हमें, इसकी कर लो। अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0, अल्फ़ा गामा माइनस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। अब इसके साथ गामा बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू
1। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे आ गई। अब देखो हमें आंसर मैच कराना, किससे हमें आंसर मिल सकता है। तो हमें दे रखा है, ये आंसर दे रखे हैं, तो किसी इक्वेशन से हमें ये आंसर लाने हैं। देखो अल्फ़ा स्क्वायर आ रहा है इसमें, माइनस बीटा गामा आ रहा है और 1 आ रहा है, और इसमें 1 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गामा, इसमें अल्फ़ा स्क्वायर। अगर देखो इक्वेशन इसे ले लेते हैं, इस वाली इक्वेशन को अगर हम इस वैल्यू को उधर ले जाएं तो माइनस में जाएगी, ये भी वैल्यू उधर माइनस में जाएगी। तो इक्वेशन 2 से तो इसको उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा और इक्वल टू 0 बचेगा इधर, तो इस साइड 0 बच जाएगा। तो हमें ये देखो रिजल्ट में दे रखा है हमारे में, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, यदि एक आव्यूह सममित तथा विसम्मित दोनों ही हैं, तो एक आव्यूह सममित भी है और विसम्मित भी है, तो इसमें से हमें ऑप्शन में बताना है कि कौन सा सही है। तो आव्यूह क्या बैठेगा, एक विकर्ण आव्यूह, एक शून्य आव्यूह, ए वर्ग आव्यूह और एक कुछ नहीं। तो देख तो करते हैं इसको, देखो क्या क्या गिवन है हमारे पास, मतलब मान सकते हैं हम ए डैश इज इक्वल टू ए भी दे रखा है, सममित है, सिमेट्रिक, एंड ए डैश इज इक्वल टू नॉन सिमेट्रिक भी दे रखा है ए डैश। तो ए की वैल्यू रख दो, नहीं ए डैश की वैल्यू, ये हो जाएगा ए सममित और विसम्मित दिया है, तो ए बराबर इस वाले से ले लो, इस डैश की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1, तो ए इज इक्वल टू माइनस ए लिख सकते हैं। अब ए को इधर लाएंगे तो ए प्लस ए इज इक्वल टू 0 और 2a इज इक्वल टू 0 और ए इज इक्वल टू 0/2 आएगा, तो 0 ही आ जाता है। तो ए इज इक्वल टू, देखो जब किस 0 में किसी की भाग देते हैं 0 आता है, जब 0 से किसी में भाग देते हैं तो इन्फिनिटी अनंत आता है। तो ए इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो एक आव्यूह कैसा है हमारा, शून्य आव्यूह है, शून्य आव्यूह है, तो 0 मैट्रिक्स है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए एक शून्य आव्यूह है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, देखो यदि ए एक वर्ग आव्यूह है, ए क्या हमारा वर्ग आव्यूह, तो इस प्रकार की ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो आई प्लस ए की पावर 3 माइनस 7a बराबर है, तो किसके बराबर बैठेगा। तो इसको देखो क्या दे रखा है हमें, इसमें दिया है हमें ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए दिया है, और हमसे पूछा है आई प्लस ए की पावर 3 माइनस 7a, ये क्या बैठेगा। देखो इसको ए प्लस बी का होल पावर फॉर्मूला खोल देंगे तो क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस वो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, तो आई है ए की जगह 3i प्लस ए की पावर 3 प्लस 3 आई स्क्वायर हो जाएगा, 3ab क्या होता है, 3ab होता है, 3ab और आई प्लस ए माइनस 7a। तो हम इसको लिख सकते हैं आई की पावर 3 प्लस ए की पावर 3 प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो 3 आई स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस 3 आई इंटू ए स्क्वायर माइनस 7a। देखो आई के जो केस होते हैं हमारे, आई की पावर 3 कर लो, आई की पावर 2 कर लो या आई कर लो और 1, तो ये क्या हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर इनकी मल्टीप्लाई भी करें तो अभी इसका वैल्यू 1 ही आती है, जैसे 1 0 0 1 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें 1, इसकी मल्टीप्लाई इसमें,
तो -0, तो कितना आया 1, तो आंसर कितना आया 1। तो इसकी वैल्यू तो हम आई रख सकते हैं या 1 रख दो। तो इसके लिए हमें रखना है, और देखो a² बराबर हमें a दे ही रखा है, तो इसकी जगह तो यूज कर लेंगे हम i प्लस a की पावर 3 प्लस 3a, ये आ गया। i² की जगह हमने 1 रख दिया प्लस, और देखो i की जगह पे क्या रख, i की जगह 1 रख दो तो ये हो जाएगा फिर 3a² - 7a, तो ये आ जाएगा प्लस, इसको हम ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं प्लस 3a प्लस 3a² - 7a। अब देखो i प्लस a² की वैल्यू हमें a दे रखी है, तो a इंटू a² a दे रखा है, तो a इंटू a हो जाएगा प्लस, अब 3 की जगह पर हमें 3a प्लस a² की वैल्यू a रख दो -7a, तो i इज इक्वल टू ए, फिर से a² i प्लस a² हो गया, और देखो 6a माइनस का a बचेगा, और यहाँ पर आ जाएगा i इज इक्वल टू i प्लस a² की वैल्यू a माइनस a से a कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास i बचेगा। तो यही हमारा आंसर होगा। तो हम ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज अगली विविध प्रश्नावली होगी। विविध प्रश्नावली देखो, चैप्टर विविध प्रश्नावली मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्या होता है, पूरे चैप्टर के सभी टाइप के सवाल मिलते हैं, और पेपर में भी हमें मिसलेनियस एक्सरसाइज से सवाल मिलेंगे, तो इसे अच्छे से करना है। इसमें सारे रूल हमारे अप्लाई होते हैं। बाकी का जैसे टाइम मिलेगा तो चैप्टर एक्सरसाइज भी आपको मिल जाएंगे आने वाले टाइम में। थैंक यू।